हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। तो देखिए, जिसके लिए मैंने ये 2 कलर लिए हैं, रेड और वाइट, और ये मैंने 11 नंबर सिलाई ली हैं। और इसमें देखिए ड्रेस बनाने के लिए ये मैंने 16 फंदे डाले हुए हैं। तो हम 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने ये 16 फंदे डाले हुए हैं। तो चोली हम रेड कलर से बनाएंगे, घेरे में हम वाइट कलर को लगाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको चोली बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 16 फंदे डाल लेंगे, सादा ही सिंपल, जिस तरीके से आपको आते हों उस तरीके से आप डाल लें यहाँ पे 16 फंदे। तो ये हमारे 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। तो ये मैंने यहाँ पे 16 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ नेक के बॉर्डर के लिए उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा धागा थोड़ा छोटा है, तो इसे हम यहीं पे इसी में इस तरह से दबाते हुए चलेंगे। तो इसे हमें काटना नहीं पड़ेगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसे दबाते हुए चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ उल्टी उल्टी। दोनों तरफ की 2 सिलाइयाँ बनेंगी उल्टी उल्टी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इस तरीके से 2 सिलाइयाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं उल्टी उल्टी दोनों तरफ की। अब देखिए, हम यहाँ पे बाजुओं के लिए फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा चेंज किया है मैंने चोली बनाने में। मैं उस तरीके से नहीं बनाऊंगी जिस तरीके से मैं चोली बनाती हूँ। मैं फंदे एक ही सिलाई में बढ़ा लेती हूँ। तो इसमें हम एक सिलाई पे नहीं बढ़ाएंगे, हर सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा उतार लिया, दूसरा हमने उल्टा बनाया। अब देखिए, यहाँ पे वूल को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बना लिया। अब देखिए, हम दूसरे फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए। 2 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के लिए हैं, तीसरा फंदा हमने सीधा बनाया है और चौथे फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो एक बार सीधा, इस तरह सीधा बनाया और इसी फंदे को एक बार फिर से इसी फंदे को पीछे से सीधा बनाएंगे, यानी कि एक ही फंदे को हम 2 बार सीधा सीधा ही बनाना है। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब फिर से दूसरे फंदे से इसी तरह से एक बार आगे से सीधा और इसी फंदे को एक बार देखिए पीछे से सीधा। तो ये हमारे यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाता है। तो हम हर फंदे से फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, एक फंदा सीधा बना रहे हैं और एक फंदे से हम फंदा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, एक बार सीधा और एक बार पीछे से सीधा, फिर से एक फंदा सीधा बनाया, यानी कि एक फंदा सीधा और एक फंदे पे फंदा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 12 फंदों पे फंदे बढ़ाने हैं और 2 फंदे शुरू में और 2 फंदे लास्ट में, यानी कि 4 फंदों पे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। और 12 फंदों में हम फंदे बढ़ाने हैं। उसमें भी हम एक फंदा सीधा बना रहे हैं, यानी कि हमारे 6 फंदों पे फंदे बढ़ेंगे और 6 फंदे ही हमारे रहेंगे। तो ये हमने एक फंदा सीधा बनाया और देखिए लास्ट में वूल को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये हमारे बटन पट्टी के लिए है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई पे फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए, उल्टी सिलाई को हम उल्टी ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई को बना लेती हूँ इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, वूल को अपनी तरफ करेंगे, तो एक फंदा उल्टा बनाया, वूल को पीछे किया। अब देखिए, पहले हमने एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाया था, अब हम यहाँ पे 2 फंदे बनाएंगे।
2 फंदे बनाने के बाद तीसरे फंदे पे हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक बार सीधा बनाया और इसी फंदे को एक बार फिर से पीछे की तरफ से बनाएंगे। अब देखिए फिर से 2 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2। तीसरे फंदे से फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, एक बार, पीछे से इसे ही 2 बार, फिर से 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमें पूरी सिलाई में फंदे बनाने हैं। तो चलिए मैं बढ़ा लेती हूँ। 2 फंदे सीधे बनाने हैं और एक फंदे पे फंदा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाते हुए उल्टी सिलाई को भी बना लिया है। अब देखिए हम तीसरी सिलाई पर हैं। तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे 1 2, तो हमने दूसरी सिलाई पे 2 फंदे यहाँ पे सीधे बनाए थे। अब तीसरी सिलाई बना रहे हैं, तो तीसरी सिलाई पे 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे। तो तीसरी बार हम फंदे बढ़ा रहे हैं, तो 3 फंदे सीधे बनाए। अब चौथे फंदे पे हम फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक बार सीधा, फिर से इसी फंदे को दूसरा कर सीधा, और फिर से 3 फंदे, 1 2 3। चौथे फंदे पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे। तो इसमें हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं हर सिलाई पे। तो ये हम 5 सिलाई तक फंदे बढ़ाएंगे। हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे, यानी कि 3 सिलाई हमारी बन गई, हमें 2 सिलाइयाँ और बनानी है, यानी कि 2 सिलाइयों पे हमें इसी तरह से फंदे बढ़ाने। तो हर बार हम यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे पे फंदा बढ़ाया, दूसरी सिलाई में 2 फंदे सीधे बनाए, तीसरे फंदे पे फंदा बढ़ाया, और तीसरी सिलाई में हमने यहाँ पे 3 फंदे सीधे बना रहे हैं और चौथे फंदे पे फंदा बढ़ा रहे हैं। और जब हम चौथी सिलाई बनाएंगे तो यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 5वें फंदे पे फंदा बढ़ाएंगे। और जब 5वीं सिलाई बनाएंगे तो 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 6ठे फंदे पे फंदा बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमें फंदा बढ़ाने हैं। बहुत ही आसान है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। और चोल भी फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 5 सिलाइयों पे फंदे बढ़ा लिए हैं। तो हम हर सिलाई पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू में 2 फंदे उल्टे बनाए थे। पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर दूसरी सिलाई पे यहाँ पे 2 फंदे सीधे, तीसरी सिलाई पे 3 फंदे सीधे, चौथी सिलाई पे 4 फंदे सीधे, और 5वीं सिलाई पे 5 फंदे सीधे, फिर फंदा बढ़ाया, फिर 5 फंदे सीधे, छठे फंदे पे फिर फंदा बढ़ाया। यानी कि इसी तरीके से हमने हर सिलाई पे एक फंदा इधर बढ़ाया है और आगे का फंदा बढ़ाया है। तो ये हमने 5 सिलाइयों पे यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ, ये देखिए इस तरह से हम सीधी सीधी बना लेंगे। यहाँ पे 6, और ये हमारी 7 सिलाइयाँ यहाँ पे एक तरफ की हो जाएंगी। तो हम 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं, एक सिलाई हम बना रहे हैं इसे, और एक सिलाई और हम सीधी बनाएंगे, और उल्टी तरफ से हम बाजू के फंदे घटा देंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने देखिए 2 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी सीधी बना ली हैं। अब हम उल्टी सिलाई पे बाजुओं के फंदे घटा देंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमारे यहाँ पे कंधे के लिए। अब देखिए, अब फंदे घटाएंगे बाजू के। 2 फंदे एक साथ बनाया, वापस सिलाई में डाला, फिर से 2 फंदे एक साथ बनाया। तो इसी तरह से हम 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 फंदे हमने यहाँ पे बाजू के घटा दिए। अब पीठ वाले फंदे बनाते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 फंदे हमारे यहाँ पे पीठ के लिए हैं। अब देखिए इधर वाले फंदे गिन लेते हैं। 2 4 6 8 2 4 6 8। यहाँ पे देखिए दूसरी बाजू के फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरी तरफ के पीठ वाले फंदे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी इस तरह से बाजुएं कट गई हैं। हम बाजुओं को एक साथ जोड़ लेंगे तो काफ़ी अच्छी और ढीली चोली हमारी बनेगी। मतलब आराम से हम लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो बाजुओं को जॉइंट कर लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बनाया, फिर वूल को पीछे करेंगे। एक, तो ये हम इस सिलाई पे बाजुओं को जॉइंट कर लें। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से, यानी कि दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए हम बाजुओं को यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करने हैं तो आप सीधी सीधी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। दोनों तरह से आप बाजुओं को यहाँ पे जॉइंट कर सकते हैं। तो एक फंदा इधर से बनाया, एक फंदा इधर से, यानी कि दोनों तरफ से एक एक फंदा लेते हुए हमने बाजुओं को जॉइंट किया। लास्ट में एक फंदा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमारी बाजुएं भी जॉइंट हो गई। देखिए अब देखिए हमने एक सिलाई बना ली। यहाँ पे एक सिलाई हम सीधी बनाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पे उल्टी बनाएंगे, यानी कि दो सिलाइयाँ हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे बाजू जॉइंट करने के बाद एक सिलाई सीधी बनाई है और एक सिलाई उल्टी बनाई है। तो एक सिलाई में हमने बाजू जॉइंट करी थी सीधी सीधी में, और उसके बाद एक सिलाई और बनाई है सीधी और फिर उल्टी बनाई है। तो ये हमारी यहाँ पे बाजू जॉइंट करी थी उस सिलाई को लगाते हुए 3 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी चोली बनकर कंप्लीट है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी चोली बनी है। ये देखिए। तो अब देखिए हम यहाँ से घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डोरी डालने के लिए यहाँ पे हम जाली बना लेंगे। अगर आपको डोरी नहीं डालनी है, ऐसे ही रखना है, तो आप बिना जाली बनाते हुए यहाँ पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतार लिया, वूल को अपने तरफ कर लिया है, और देखिए हम इस तरह से वूल को उतर के हर फंदे पे हम जाली बना लेंगे। तो इससे हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे और डोरी डालने के लिए जाली भी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई में जाली बनाते हुए फंदे बढ़ा लेंगे। तो हमें 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ाने हैं। एक सिलाई पे हम जाली बनाते हुए फंदे बढ़ा रहे हैं, दूसरी सिलाई में हम बिना जाली बनाते हुए फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने देखिए जाली बनाते हुए फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जाली भी बन गई है डोरी डालने के लिए और फंदे भी बढ़ गए हैं।
तो ये हमने उल्टी सिलाई को भी बना लिया है, उल्टी तरफ से हमने उल्टी उल्टी सिलाई बनाई है। अब देखिए हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए हैं। सो सीधी सिलाई पे हम फिर से एक बार फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए दूसरे फंदे से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो एक बार उल्टा बनाया, वूल को पीछे किया और एक बार सीधा, फिर अपनी तरफ करेंगे, एक बार उल्टा और वूल को पीछे किया, एक बार सीधा। तो इसी तरह से हमें पूरी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो एक बार हमने जाली बनाते हुए फंदे बढ़ाए हैं और एक बार बिना जाली बनाते हैं। तो चलिए हम बढ़ा लेते हैं इस सिलाई में भी फंदे इसी तरीके से। इस सिलाई में फंदे बढ़ाएंगे, उसके बाद हम वाइट कलर को लगाएंगे। तो चलिए मैं पहले फंदे बढ़ा लेती हूँ सिलाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी सिलाई पर भी फंदे बढ़ा लिए हैं। ये हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो उल्टी सिलाई में अब हम वाइट कलर को लगा लेंगे। अब हम घेरा वाइट कलर से बनाएंगे और नीचे घेरे का बॉर्डर हम रेड कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने वाइट कलर को लगा लिया और वाइट कलर से हम पूरी सिलाई बना लेंगे। तो यहाँ पे हम रेड कलर को कट कर देते हैं। देखिए रेड कलर को और वाइट कलर को दोनों को ही हम इसमें इस तरह से दबा देंगे। तो धागे हमारे दिक्कत नहीं करते हैं बाद में। इस तरह से हम साथ में ही दबाते हुए चलते हैं। तो पूरी सिलाई को हमें वाइट कलर से ही बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को वाइट कलर से। तो वाइट कलर से हम बना लेते हैं पूरी सिलाई को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे उल्टी सिलाई से वाइट कलर को लगाते हुए पूरी सिलाई को बना लिया है। हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। तो सीधी सिलाई में देखिए हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे घेरे में। तो पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4। तो ये हमारे यहाँ पे 8 फंदे हो गए हैं। अब वूल को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब फिर से वूल को पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं और 8 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो वूल को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4। अब वूल को पीछे करेंगे, 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से हमें पूरी सिलाई को बनाना है। 8 फंदे सीधे हैं और 4 फंदे हमारे उल्टे हैं। तो इसी तरह से हम बना लेंगे पूरी सिलाई को। उल्टी सिलाई पे फिर से बताएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई को इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधी सिलाई को बना लिया है। तो ये हमारे यहाँ पे 8 फंदे सीधे हैं और 4 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। ये देखिए 4 फंदे उल्टे हैं, तो 4 ही फंदे हमारे यहाँ पे बचे हैं। तो 2 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं और 2 फंदे लास्ट में ये हमने जिस तरह से हम बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरह से बना लिए हैं। तो देखिए उल्टी तरफ से अब हम यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे उल्टे फंदे हैं इधर की साइड, तो इन्हें हम इधर से सीधा बनाएंगे। 1 2 3
4। तो ये हमारे 4 फंदे जो हमने उल्टे बनाए हैं, इधर से हम सीधे बनाएंगे। अब भूल को अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे जो हमने सीधे बनाए थे, इधर हमने इधर उल्टे ही बनाए, जिस तरह से हम बनाते हैं सीधे उल्टे। बस ये इतना ध्यान रखना है, 4 फंदे जो हमने इधर उल्टे बनाए हैं, सीधी सिलाई पे जो हमने उल्टे बनाए हैं 4 फंदे, हमें उल्टी तरफ वो फंदे हमें सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4। अब भूल को अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरह से हमें बनाने हैं। तो ये 4 फंदे हमारे हैं, तो इधर से हम इन्हें सीधा बना लेंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है, सीधी सिलाई पे हमें 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, और तब उल्टी सिलाई पे आएंगे तो 4 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। तो इतना ही हमें ध्यान रखना है घेरे में। बहुत ही आसान है बनाने में, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, और इसे हम बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इस सिलाई को इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने उल्टी सिलाई को बना लिया है, सीधी सिलाई पे आ गए हम। तो देखिए सीधी तरफ से फिर से इसी तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और यहाँ पे बुल को पीछे करेंगे। जो हमारे सीधे फंदे हैं उन्हें सीधे बना लेंगे, और जो हमारे उल्टे फंदे हैं उन्हें उल्टे बनाएंगे। तो बुल को अपनी तरफ करेंगे, और यहाँ पे 4 फंदे हमारे उल्टे हैं तो इन्हें उल्टा बना लेंगे। बुल को पीछे करेंगे, जो हमारे सीधे फंदे हैं उन्हें सीधे बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें बनाना है घेरे में। तो चलिए मैं अब घेरे को इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वाइट कलर से घेरे को बना लिया है। तो मैंने ये देखिए वाइट कलर की यहाँ पे 5 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो ये मेरी एक तरफ की 5 सिलाइयाँ हैं वाइट कलर की। उसके बाद अगर आपको इससे और भी चौड़ा बनाना है वाइट कलर से, तो आप यहाँ पे इसी तरह से और भी सिलाइयाँ बना लीजिए। 5 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने उल्टी सिलाई से सारे फंदे बंद कर दिए, और यहाँ पे देखिए घेरे में बॉर्डर को बनाने के लिए मैंने रेड धागा बांध दिया है। अब देखिए इसके बाद हम क्रोशिया से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। वैसे तो ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही है हमारी ड्रेस। अगर आपको घेरा डिज़ाइन नहीं बनाना है अगर नीचे, तो आप ऐसे भी रहने दें, ऐसे भी काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो इसमें हम क्रोशिया से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऐसा बॉर्डर मैंने अपनी बहुत ही ड्रेसों में डाला हुआ है, काफ़ी ड्रेसों में डाला हुआ है, बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं डालूँगी। तो देखिए हम यहाँ पे एक ही चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो एक ही चेन में से हम यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 बार बनाया, देखिए 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। तो ये हमारा 5 बार हो गया। मैं 5 बार ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी ऊन थोड़ी मोटी है, इसलिए मैं 5 बार ही बना रही हूँ। अगर आपकी ऊन पतली है तो आप यहाँ पे 6 बार बना लीजिए। तो ये मैंने 5 बार बनाया। अब देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो सिंगल क्रोशिया से ये हमने यहाँ पे जॉइन कर दिया, ये देखिए। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे 1 2 3
देखिए 3 चेन बनाई और इसी में हमने इसे जॉइन कर दिया। इसके बाद हम देखिए 1 2 3 4, ये हमने 4 चेन बनाई, फिर से इसी में हमने इसे जॉइन कर दिया, यानी कि एक ही चेन में हम इसे जोड़ रहे हैं। ये देखिए एक बार हमने 3 बनाई, एक बार 4 बनाई। अब देखिए फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से इसी चेन में हम इसे जॉइन करेंगे, यानी कि तीसरी बार हम यहाँ पे एक ही चेन में जॉइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन यहाँ पे बनेगा। अब देखिए इसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन छोड़ दी, चौथी चेन में हम देखिए इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन हमने इधर छोड़ के जॉइन किया है और 3 चेन हमने इधर छोड़ी है। इसके बाद हम देखिए फिर से एक ही चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। कि 1 2, तो एक बार निकाला, देखिए दूसरी बार 1 2, ये देखिए तीसरी बार 1 2, ये 4 बार 1 2 और ये 5 बार, यानी कि एक ही चेन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे फिर से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और चौथी चेन में हम यहाँ पे फिर से जॉइन कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे। ये देखिए, तो चलिए हम फिर से बनाते हैं। 1 2 3 चेन बनाई, वापस इसी चेन में से हम इसे जॉइन कर देंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, वापस इसी चेन में हम फिर से जॉइन कर देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, वापस इसी चेन में हम इसे जॉइन करेंगे। तो देखिए एक बार हमने 4 चेन बनाई और 2 बार हमने 3 चेन बनाई है। तो इसी तरह से हम पूरे घेरे में डिजाइन को बना लेंगे। इसके बाद फिर से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 और चौथी चेन में हम इसे फिर से जॉइन कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा डिजाइन पूरे घेरे में हमें बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे घेरे में लेस को बना लिया है। बहुत ही प्यारा गोटा लग रहा है इसका, बहुत ही प्यारी लेस लग रही है, देखिए। तो ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट है। ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी को बहुत ही आराम से आएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए यहाँ पे आप इसमें डोरी कान्हा जी को पहनाने के लिए यहाँ पे हम डोरी डाल लेंगे। इसमें जो हमने जाली बनाई है इसमें हम डोरी डाल लेंगे। अगर आपको डोरी नहीं डालनी है तो आप इसमें बटन या टिच बटन यहाँ पे देखिए लगा सकती हैं, इस तरह से। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी ड्रेस। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।